हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 8 का मैथ की टॉपिक यानी कि गणित, जो कि अभ्यास 1B है। 1A टॉपिक मैंने वीडियो पोस्ट कर दी है, जो कि 1A का सारा सॉल्यूशन अभ्यास के तौर पे उस वीडियो में है। यानी कि 4 सवाल थे, उन चारों सवाल को मैंने हल करके बताया हुआ था। तो आज हम जानेंगे कि हमारा 1B का टॉपिक क्या है, उसमें कितने सवाल हैं और वो कैसे हल होंगे। तो आप आइए देखते हैं कि अब इस अभ्यास 1B में कौन कौन से सवाल हैं और उसे हम कैसे हल करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, निम्नांकित कथनों में सत्य या असत्य बताइए। तो देखिए, इस कथन में हमें सत्य और असत्य बताना है, लेकिन हल करके बताना है। ठीक है, तो आप तुरंत ये सोच के ना बता दें कि उसका आंसर सत्य है या असत्य है। आप उसे हल करें ताकि आपको समझ में आए कि वो सत्य क्यों हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल दिया है हमारा -4/5 प्लस -4/5 बराबर 1 -8/5। तो इस सवाल के कहने का ये तात्पर्य है कि ये दोनों संख्या के बराबर हमारे आए है एक संख्या जो कि है 8/5। तो ये बताना है कि ये दोनों को हल करने के बाद क्या 8/5 आता है, ये सत्य है या असत्य है। तो हम पहले इसे हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को हल करना है। तो इन दोनों का हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, जो कि आएगा क्या 5। 5 का 5 में भाग दे दीजिए एक बार में, 1 का गुणा 4 में। तो ये तो माइनस आगे का लगेगा ही, 1 4 का 4 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब देखिए 4 5 का 1 में वही कैटेरिया है, यानी कि सेम होगी। तो इसका भी हो जाएगा 4 बराबर, देखिए माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस यानी कि 4 4 8 और बटे 5। ये संख्या, इन दोनों की संख्या बराबर है, तो दोनों माइनस का चिन्ह है, इसलिए हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ देखिए, इसका भी आया है आंसर 8/5 माइनस में, और ये भी माइनस में 8/5। तो ये दोनों कथन यानी कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, यानी कि दोनों कथन बराबर है, इसलिए इसका आंसर होगा सत्य। हमारा पहला का उत्तर प्राप्त होता है सत्य। इस प्रकार से हमारा दूसरा सवाल है, आइए देखते हैं। तो दूसरा सवाल पूछ रहा है कि -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए, परिमेय संख्या का मतलब होता है कि हमारा p/q के रूप में आना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि क्या यह परिमेय संख्या नहीं है। तो पहले हम हल करेंगे और तब समझेंगे कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो आइए हम इसे पहले हल करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो इसके बटे में हमें 1 मानना होगा और इसे हल करना होगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा क्या 7। 7 का 7 से भाग देंगे 1, और 1 का गुणा 6 में करेंगे तो -6 प्लस 1 का 7 में भाग देंगे 7, 7 छके 42। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो हम 42 में 6 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 36/7। ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये p/q के रूप में है। तो हम लिखेंगे कि ये कथन सत्य है, सत्य नहीं असत्य है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, जबकि ये एक परिमेय संख्या है। तो हम उसे क्या लिखेंगे, ये कथन गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा असत्य। ठीक है, अब हमें देखना है हमारा अगला सवाल क्या है। तो हमारा अगला सवाल है तीसरा नंबर, कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो देखिए, अगर कोई दो संख्या है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दो संख्या है, यानी कि दो संख्या, अगर 2 + 3 ले लें और इसका योग हो गया क्या 5, तो पूछ रहा है अगर जोड़ने पर इसका योग होता है उतना ही, तो क्या इस क्रम को अगर हम बदल दें तो उसका योगफल वही रहता है। अगर हम 3 को इधर कर दें और +2 को इधर, तो इसका भी तो योग 5 ही आएगा। तो इसलिए ये कथन भी क्या है, सत्य है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया था। ठीक है, अब हमारा पहले प्रश्न का आखिरी सवाल यानी कि चौथा सवाल है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती है। तो देखिए, 3 परिमेय संख्या को अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, तो परिमेय संख्या को अगर लेंगे हम 3 परिमेय संख्या, तो क्या पूछ रहा है कि क्या उसका योगफल परिमेय संख्या में नहीं आएगा। तो देखिए, अगर कोई हमारी 3 परिमेय संख्याएं हैं, अगर हम मान लें
कि 1/2 है प्लस 3/3 है प्लस 4/1 है। तो क्या अगर इसका हम भिन्न का जोड़ करके हल करेंगे तो ये भी तो p/q के रूप में ही तो आएगा। तो इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि हमारे तीनों का योग क्या आएगा, p/q के रूप में आएगा, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में आएगा। और ये कह रहा है कि उसका योगफल परिमेय संख्या नहीं होती है, तो ये एक कथन असत्य है, क्योंकि उसका भी परिमेय संख्या p/q के रूप में ही आएगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हमारा देखते हैं अगला सवाल, यानी कि दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो कह रहा है कि इन दोनों के बीच ऐसी योगफल संख्या कीजिए ताकि पता चले कि ये एक परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो मैंने बहुत ही आसान शब्दों में बताया था कि आपको ये हल करना है कि जो कि अगर इन दोनों संख्या एक संख्या यदि p/q के रूप में और एक संख्या नहीं है तो उसके बटे में क्या मान लेंगे, 1। और इसे अब हम हल करते हैं, तो हल करते हैं तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, एलसीएम 4 का 4 से भाग दीजिए 1 और 1 का 3 में गुणा 3, ये हो गया -3 में। बीच में हम क्या रखेंगे, और है तो प्लस रखेंगे, और है तो हम प्लस रखेंगे क्योंकि इन दोनों का क्या दिखा रहा है, योगफल। ठीक है, 1 का भाग 4 में 4, 4 तियाँ 12। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 12 का 3 में माइनस कर देते तो हो जाएगा 9/4। ये प्लस में ही रहेगा क्योंकि 12 क्या है, प्लस में है। तो क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हल करके बताना होगा कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है। हमारा दूसरा सवाल है इसका, ये भी ठीक उसी तरह से हमें हल करना होगा। तो आप भी हल करिए साथ में, उससे पहले मैं भी हल करती हूँ। तो देखिए, एक क्वेश्चन दे दिया, 1/1 हम इसको मान लेंगे और इसको भी हल करेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या करना है, हमें योगफल ज्ञात करना है। तो रख लेते हैं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा क्या, 3। 1 का भाग 3 में दीजिए 3, 3 एकम 3 तो -3, ये माइनस में है और ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, 3 का 3 में एक बार में और 1 का 2 में गुणा करेंगे 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, तो लिखेंगे क्या 5 अब बटा 3। चिन्ह किसका रहेगा, तो बड़ा संख्या क्या है, माइनस में, तो लिखेंगे हम -5/3 आंसर। ये भी एक परिमेय संख्या है। आई होप आपको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे, यानी कि तीसरा सवाल। तो हमारा तीसरा सवाल है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। तो हम दोनों सवाल, यानी कि बीच में क्या है, बराबर का चिन्ह है, तो ये हो गया आपका बायां पक्ष और ये हो गया दायां पक्ष। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, हल करके दिखाना है कि दोनों संख्याएं बराबर हैं अथवा नहीं। तो देखिए, हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, बायां पक्ष, बायां पक्ष। तो सबसे पहले हम इन संख्या को हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं, -5/8 प्लस -9/13। अगर इसको हम हल करें तो एलसीएम आ जाएगा क्या, 104। अगर इसका हम भाग दें और इसका गुणा करें तो हो जाएगा क्या, -65। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे भी, सॉरी, -13 का भाग दे देंगे और फिर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 72। 13 8 104, 8 9 72। माइनस में क्या होता है, प्लस, तो प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या आंसर, -137/104। अब हमारा इसी प्रकार से दायां पक्ष भी सॉल्व करना है। तो लिखेंगे हम दायां पक्ष इज इक्वल टू -9/13 प्लस -5/8। इन दोनों को भी हम उसी प्रकार से हल करेंगे तो इसका भी आंसर वही आएगा। अगर सवाल सेम है तो उत्तर भी सेम ही आएंगे। तो इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा क्या, 104। इसका इससे भाग दे और गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, -72। और ये प्लस माइनस माइनस 8 से दे देंगे तो हो जाएगा, और फिर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 65। 13 बार में जाएगा, 13 × 5 = 65।
अब देखिए इसको भी हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा क्या, -137/104। तो लिखेंगे क्या, हम दोनों पक्ष हमारा क्या आया है, बराबर ही आया है, तो हम लिखेंगे कि अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो इसी को हमारा आंसर हो गया। यानी कि अगर कोई भी सवाल दे दे और कहे कि सत्यापित कीजिए, तो आप समझ जाएगा कि वो दोनों का हमें सवाल दिया हुआ है, उन दोनों को हल करके बताना है कि ये एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं। तो बहुत ही आसान सवाल था। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा तीसरे का दूसरा सवाल क्या है। ठीक उसी प्रकार से ये भी प्रश्न है, तो इसको भी आइए हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या हल करेंगे, हमारा बायां पक्ष यानी कि ये वाला पक्ष। तो बायां पक्ष बराबर 3 है, तो बटे में हम क्या मानेंगे 1, प्लस माइनस माइनस 7/12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो हो जाएगा एलसीएम क्या 12। 1 में 12 का गुणा करेंगे 12 और 3 का गुणा करेंगे 36। अब माइनस 12 कम 12 1 7 7। तो आंसर इसका आ जाएगा क्या, माइनस करेंगे तो 29/12। ये हो गया आपका क्या, बायां पक्ष। अब लिखेंगे हम दायां पक्ष। ये हो जाएगा -7/12 प्लस 3/1। इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा क्या 12। 12 कम 12 12 और 1 7 7 माइनस। ये हो जाएगा माइनस, यानी ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये बीच में है, और 1 में 12 का गुणा 12 12 3 36 प्लस माइनस माइनस। तो लिखेंगे क्या 29/12। तो ये दोनों पक्ष भी क्या है, बराबर हैं। तो हम लिखेंगे क्या, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। आंसर। तो इसी प्रकार से हमारा ये भी सवाल समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बहुत ही आसान इसमें सवाल दिए हुए हैं। तो इसी प्रकार से हम आशा करते हैं कि आपको पूरे टॉपिक समझ में आ रही होगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हमारा आगे का सवाल है, यानी कि अगला सवाल। तो हमारा तीसरा सवाल है -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16 बराबर -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16। तो दोनों सवाल लगभग क्या है, हमारा समान ही है। तो दायां पक्ष और बायां पक्ष यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष हमें दोनों को हल करके दिखाना है। आप चाहें तो आप एक पक्ष को भी हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नियम ये है कि आप दोनों को हल करें, जो उत्तर आएगा वही आपको दिखाना है। तो देखिए अब हम हल करते हैं। सबसे पहले हम हल करेंगे क्या, बायां पक्ष। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको रख लेते हैं, इस सवाल को। तो हो जाएगा -4/7 प्लस 1/4 और यहाँ पे हो जाएगा -7/16। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा क्या, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा क्या 28। ठीक है, और अब हम हल करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 7 से 4 बार में और 4 चौके 16 माइनस में, और प्लस 4 7 और 7 एकम 7। ये इसका हल हो गया। अब हम करेंगे क्या, -7/16। इसका भी हमें एलसीएम लेना होगा। तो इसको अगर हम हल कर दें तो पहले हो जाएगा क्या आपका 16 में से 19 7 को माइनस करिए तो आ जाएगा आपका 9/28 माइनस में। अब हम हल करेंगे -7/16 को। ठीक है, तो इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 112 और इससे हम भाग देंगे और गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा -36 माइनस 7 का करेंगे तो 16 से, और फिर 16 7 112 7 7 49। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आएगा क्या 85/112। जैसे सेम सवाल आपको इस प्रकार से इसको भी हल करना है, क्योंकि आंसर आपका इसका सेम आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है,
कि इस यानी कि दायां पक्ष को हल करना है और करके बताना है कि ये दोनों बराबर हैं भी या नहीं। चलिए हल करते हैं दायां पक्ष। तो सबसे पहले हम सवाल को रख लेंगे। तो 4/7 प्लस इसका ब्रैकेट अलग है तो इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। तो -1/4 प्लस 7/-16। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। बराबर 4/7 माइनस वाला अब प्लस इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 16, भाग और गुणा करेंगे इसका तो हो जाएगा आपका 4 माइनस 16 से 1 16, 1 7 7। इसका उत्तर आएगा क्या आपका 3/16। ये भी माइनस में आया है। अब हम करेंगे क्या 3/16 को हल और फिर हल करेंगे क्या -4/7। इन दोनों को हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे हो जाएगा 112। 16 से 7 बार में 7 के लिखे 21 तो हो जाएगा आपका 21 माइनस में और ये माइनस में हो जाएगा। 7 से भाग दे दीजिए तो जाएगा आपका 16 बार में और 16 चौके 64। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस यानी कि माइनस का चिन्ह देंगे और 85/112। तो इसे भी हम लिखेंगे क्या अतः दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। अतः दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। तो इसी प्रकार से ये सवाल भी हल होता है। काफ़ी लंबा गया क्योंकि इसका 3 अंक का हमें भिन्न का जोड़ करना था। तो आई होप आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हमें देखना है हमारा अगला सवाल। अब हम हल करेंगे हमारा चौथा सवाल। तो हमारा चौथा सवाल क्या है तो देखिए, यदि a और b 2 परिमेय संख्याएं हों तो देखिए अगर a और b 2 परिमेय संख्या है तो पूछ रहा है कि a प्लस बी बराबर -15/11 हो तो b प्लस a बराबर मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने इससे पहले भी आपको ये सवाल बताया हुआ है और समझाया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम नोट करेंगे a प्लस बी बराबर क्या -15/11। तो पूछ रहा है कि अगर b संख्या आगे चली जाए और a संख्या आगे तो उसका योग क्या होगा। तो मैंने पहले ही बताया था अगर संख्या को हम बदलें और उसका योग ही करना है तो उसका भी योग वही आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा -15/11 b प्लस a का मान। तो यही हमारा आंसर है। योग बदलने से मतलब कि संख्या को बदलने से हमारा योग उतना ही आता है क्योंकि अगर संख्याएं सेम हैं तो हमारा योग उतना ही आएगा। तो आप इस बात को याद ज़रूर करिएगा कि इन दोनों का मान क्या है समान आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। हमारा पांचवा सवाल है कि निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो देखिए इसमें जो रिक्त स्थान दिया हुआ है उसको हमें हल करके बताना है कि हमारा आंसर क्या होगा। तो सवाल ये है और इसके आगे जो संख्या ज्ञात करनी है वही रिक्त स्थान आपके सवाल में दे चुका है। तो हम इन दोनों को हल करके आपको दिखाएंगे कि हमारा जो आंसर है वो क्या होगा। तो देखिए ये हमारा अभ्यास पुस्तिका से 5वां प्रश्न है कि निम्नांकित की स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसको कुछ हल नहीं करना है, बस आपको ये दिखाना है कि जो बीच में बराबर का चिन्ह है इससे पता कर रहा है कि इस पक्ष का यानी कि दायां पक्ष का बराबर बायां पक्ष है या नहीं। तो देखिए इसमें एक संख्या खाली हुई है और 12/7 बराबर 12/7 प्लस 5/-11। तो इन संख्या में एक ही संख्या कमी है, वो संख्या है क्या 5/-11। तो हम इसमें भर देंगे 5/-11। तो इसमें सिर्फ रिक्त स्थान की क्या करनी है आपको पूर्ति करके दिखानी है। अब हमारा दूसरा सवाल बोल रहा है कि -10 प्लस खाली संख्या यानी कि रिक्त स्थान प्लस -7/12 और इस संख्या में ठीक उसी प्रकार दिया है -10 और यहाँ दिया है 5/10 6 और यहाँ पे दे दिया 7/12। तो इसमें एक ही संख्या कमी है, वो संख्या है क्या 5/6। तो हम लिख देंगे यहाँ 5/6। तो रिक्त स्थान की इसी तरह हमें पूर्ति करके दिखानी थी। तो आई होप आपको ये सवाल भी 5वां सवाल हल करके समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने 6वें सवाल में।
तो छठा सवाल चलते हैं, सरल करना है, जो कि यहाँ पे दे दिया गया है कि सरल करके बताइए। तो ये 3 संख्या दी है परिमेय संख्या, और इस दूसरे सवाल में भी तीनों संख्या दी है परिमेय संख्या करने के लिए। तो आइए हम कॉपी पेस्ट से हल करते हैं। तो 6वें नंबर का पहला सवाल है 3/4 प्लस और फिर ब्रैकेट में -8/9 प्लस 5/8। तो जैसे मैंने सारा भिन्न का जोड़ आपको सिखाया है, ठीक उसी तरह इसको भी पहले प्लस माइनस को आपको अलग करना है, उसके बाद एलसीएम निकाल के भाग और गुणा करके बताना है। तो आइए देखते हैं, इसको भी हल करके बताते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम प्लस माइनस का चिन्ह जो है उसको हम अलग करेंगे। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे बराबर 3/4 प्लस माइनस माइनस, तो -8/9 और ये प्लस, तो प्लस 5/8। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, हम इसका हल निकालेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा आपका क्या, 72। आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। 4 से भाग देंगे और गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका कि 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा क्या, 18 बार में, और 18 तियाँ 54। तो लिखेंगे क्या हम 54 माइनस 9 का 8 बार में 8 8 64, और फिर प्लस 8 का 9 बार में 9 5 45। अब हम इसको हल करेंगे तो इसको जोड़ने के बाद और इसको माइनस करने के बाद हमारा आंसर आता है 35/72। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला सवाल जिसको मैंने हल करके मान ज्ञात कर दिया। अब देखते हैं हमारा दूसरा सवाल क्या कहता है। हमारा दूसरा सवाल है इस प्रकार से, 9/10 प्लस 22/15 और प्लस 13/20। तो इसको भी पहले हम प्लस माइनस का इसका जो अंतर है उसको हम पहले ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका एलसीएम निकाल कर हल कर दिखाएंगे। तो लिखेंगे हम क्या, इसको -9/10 और फिर ये प्लस 22/15, ये प्लस माइनस माइनस 13/20। अब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका क्या, 60। अब भाग दीजिए तो 11 से 60 में, सॉरी यहाँ पे 10 है, 10 का अगर हम 60 में भाग दे दें तो हो जाएगा आपका 6 और 6 9 54। तो लिखेंगे क्या हम -54 प्लस 15 का 60 में, तो 4 बार में और 4 का 22 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 88 माइनस 20 का 3 बार में और 13 तियाँ 39। अब इसको प्लस और माइनस करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है -5/60। अब ये क्या हो जाएगा, 5 से 60 कट भी जाएगा तो लिख देंगे हम -1/12 आंसर। तो ये शॉर्ट फॉर्म में भी आप आंसर इसको ला सकते हैं अगर एक ही संख्या से दोनों अंश और हर कटता है तब, वरना हम नहीं कटाएंगे। अगर एक ही संख्या से दोनों कटता है तो हम कटा सकते हैं, वरना नहीं कटाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा 6वां सवाल भी समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और हमारा 7वां सवाल है, आइए देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि निम्नांकित को योग की सक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो देखिए, इन सब का योग करके इसका भी मान ही ज्ञात करना है, वो भी भिन्न जोड़ के तौर पर। तो जो सवाल दिया हुआ है हेडिंग के तौर पे, यानी कि ये, आप इससे घबराए ना, आप सवाल देखें और इसमें कह रहा है हल करने के लिए, तो आप शांति से जो भिन्न का जोड़ मैंने आपको सारे टॉपिक में बताया है उसको भी इसी प्रकार से आपको हल करना है और आपका सवाल आ जाएगा, यानी कि आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए हम इसका क्या करते हैं, सबसे पहले प्लस माइनस का अंतर खत्म करते हैं, उसके बाद हम इसको हल करेंगे। तो चलिए करते हैं हल। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, 3/7 प्लस एक ब्रैकेट में हम कर लेते हैं -5/14 और प्लस माइनस माइनस 11/14। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि ये जो है ये माइनस का माइनस और प्लस माइनस माइनस, और इन दोनों को मैंने एक ब्रैकेट में रख लिया क्योंकि इसका हर क्या है, समान है। ठीक, और इसको हम अलग कर लेंगे। अब सबसे आसान तरीका है कि पहले हम इस ब्रैकेट को क्या करें, हल करें। तो 3/7 को अभी हम छोड़ते हैं, तब तक से इसको हम हल करते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो 3/7 प्लस, अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा एलसीएम में क्या, 14 में भाग देंगे तो एक बार में, और 1 5 5 यानी कि -5 और माइनस इसका क्या हो जाएगा 11। ठीक है, अब देखिए 3/7 प्लस
क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 11 में 5 को जोड़ दें तो 16/14। ये क्या है हमारा माइनस में, तो यहाँ लगा देंगे माइनस, और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 14, भाग देते हैं 7 से, 7 दूना 14 और 2 तिया 6, प्लस माइनस माइनस एक बार में और फिर 16। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 10/14 माइनस में। अब ये 2 के टेबल से कट जाएगा तो अब कटा दीजिए, तो -5/7 आंसर। तो इस प्रकार से इसका पहला मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब हमारा इस सवाल का आखिरी प्रश्न है, यानी कि 7वें का दूसरा नंबर। तो दूसरा सवाल है हमारा 2/5 प्लस -8/-3 प्लस 4/-5 प्लस -2/3। ये कुछ लंबा सवाल है, तो इसको भी हमें उसी प्रकार से हल करना है। आप चाहे तो इसे तोड़ तोड़ कर भी हल कर सकते हैं, तो हम उसी प्रकार से आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्लस माइनस का भेद जो है उसको हम हटा दें, ठीक है। तो आप ये जो बटे में 5 है इसके मान और इसके मान, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और -3 को और 3 को एक ब्रैकेट में। चलिए करते हैं। तो 2/5 -4/5, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आई होप आपको ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि इसको और इसको मैंने ले लिया है। अब बचा हमारा ये, तो बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब लेंगे क्या हम, -8/-3 और ये प्लस माइनस -2/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको बारीकी से मतलब कि एक एक करके हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं इसका हल। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5, भाग देने पे और गुणा करने पे हो जाएगा 2 - 4 प्लस ये अलग था अब इसका अलग है, तो इसका हो जाएगा क्या 3, क्योंकि ये माइनस कट चुका है। 3 एकम 3 1 8 8 माइनस 3 एकम 3 1 2 2, ठीक है। अब इसका देखिए माइनस करने पे आ जाएगा क्या 2/5, जो कि है माइनस में, और ये प्लस 6/3, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसे हम कटा भी सकते हैं। तो ये तो कट जाएगा क्या आपका 2/1 बार में। तो अब हम इन दोनों को हल करेंगे, 2/5 को और 2/1 को। तो लिख लेते हैं -2/5 प्लस 2/1। बहुत ही शॉर्ट नोट के तौर पे ये आप इसको हल कर सकते हैं। इज इक्वल टू, अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5, भाग और भिन्न का जोड़ करने पर यानी कि भाग और गुणा करने पर ये हो जाएगा -2 प्लस 1 5 5 1 और 5 दूना 10। अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 2 गया 8/5 आंसर। ये इसका मान ज्ञात कर दिया हमने, यानी कि इसको हल कर दिया। तो क्वेश्चन में बोल ही दिया था कि इसके प्रगुणों का योग बताना है, यानी कि जो ब्रैकेट दिया है उसको हमें तोड़ तोड़ कर हल करके बताना है कि आखिर इसका मान क्या आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमारा 7वां सवाल। तो अभ्यास जो हमारा है 1 का 1B, तो इस वीडियो में आपका 1B समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे 1C के वीडियो में, यानी कि अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।